नमस्कार, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टाफ के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके पीसीएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये रहा आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन। विच ब्रिटिश ऑफिशियल नेगोशिएटेड ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 1765 विद मुगल एम्परर शाह आलम टू? तो किस मुगल बादशाह ने ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 1765 जो है वो नेगोशिएट की थी मुगल बादशाह शाह आलम टू के साथ? देखिए, एक बात बता देता हूं, बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। जैसे ही लड़ाई खत्म हुई उसके बाद दो ट्रीटीज हुई, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 1 और ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 2। ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 1 जहां शुजाउद्दौला अवध के नवाब के साथ हुई थी, वहीं ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 2 जो थी वो शाह आलम 2 के साथ हुई थी। लेकिन आपको बताना यहाँ ऑफिसर कौन इन्वॉल्व थे जो इसमें जिस जिस समय भी ये ट्रीटी हुई, ठीक है? रॉबर्ट क्लाइव, हेनरी वांसीटाट, वॉरेन हेस्टिंग्स या हेक्टर मुनरो आना था यहाँ। चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो इसका आंसर है, मैं आपको बता देता हूँ, आंसर इज रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव वो ऑफिशियल थे जो उस समय इन्वॉल्व थे 1765 दोनों ही ट्रीटीज में, चाहे आपकी ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 1 हो जो शुजाउद्दौला के साथ हुई अवध के नवाब, या फिर जो दूसरी ट्रीटी है वो भी जो हुई शाह आलम 2 के साथ, ठीक है? चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। द रिंग फेंस पॉलिसी, द रिंग फेंस पॉलिसी ड्यूरिंग ब्रिटिश एक्सपेंशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? रिंग फेंस पॉलिसी किसने जो है वो इंट्रोड्यूस की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड डलहौजी? ठीक है, तो यहाँ पे कौन है, इसमें क्या है, इसमें करेक्ट आंसर आपको बताना है, लॉर्ड डलहौजी। चलो कोई बात नहीं, आंसर देख लेते हैं हम। आंसर इज वॉरेन हेस्टिंग्स। रिंग फेंस पॉलिसी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे इस समय पर, जो 1773 से 1785 में भारत में गवर्नर जनरल के तौर पे थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनकर आए थे वो, ठीक है जी। और उसके बाद देखो, वैसे तो गवर्नर ऑफ बंगाल बन के आए थे 1772 में। एक साल बाद उनका रैंक थोड़ा सा एलिवेट किया गया और उन्हें बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है? तो 1773 में आए, 1785 में गए। दिस मेक्स हिम द लार्जेस्ट सर्विंग गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश एरा। पूरे ब्रिटिश एरा में जिसने सबसे ज्यादा पीरियड के लिए सर्व किया किसी गवर्नर जनरल ने या वॉइस रॉय ने, तो वो हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, जिन्होंने तकरीबन 12.5 साल का टेन्योर अपना भारत में निभाया था, ठीक है जी। चलो इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये रहा। कैप्चर ऑफ मसूलीपट्टनम फ्रॉम डच इन 1759 गिव द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर विच क्रूशियल कमोडिटीज एक्सपोर्ट? देखिए, मसूलीपट्टनम पर डच ने जब 1759 में कब्जा किया, सॉरी, जो कैप्चर ऑफ मसूलीपट्टनम फ्रॉम द डच, डच से जब अंग्रेजों ने 1759 में मसूलीपट्टनम हासिल किया, मैं इसके पीछे के थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूं आपको। 1759 एक बड़ी बैटल हुई थी अंग्रेजों और डच के बीच में, जिसे बोलते हैं बैटल ऑफ बेदारा। बेदारा की ये जो लड़ाई हुई ये 1759 में हुई। इसके बाद डच को बुरे तरीके से अंग्रेजों ने हराया, उनको मजबूर किया कि अपनी सारी सेटलमेंट्स वो अंग्रेजों के हवाले करें और यहां से चले जाए, ठीक है जी। तो वो गए, और किस कमोडिटी पर जो है वो अंग्रेजों को कंट्रोल मिल गया, जो उन्हें चाहिए थी मसूलीपट्टनम हासिल करने के बाद, ठीक है? तो इंडिगो, सॉल्ट पेट्रे, सिल्क या टोबैको, ठीक है? तो यहां पर ये है 4 ऑप्शन। तो आंसर इज ऑब्वियसली इसमें है सॉल्ट पेट्रे, ठीक है? तो सॉल्ट पेट्रे ऐसी चीज है जिसको यूज किया जाता था, ठीक है? एक बारूद के मटेरियल की तरह, जो बारूद में डलता था, इसीलिए अंग्रेजों को वो चाहिए था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, विच बैटल इन 1780 मार्क द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर? बैटल ऑफ वैंडीवॉश, बैटल ऑफ पोर्टोनोवो, बैटल ऑफ पोलीलूर या बैटल ऑफ शोलिंगूर, ठीक है? तो अब ये यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या है? देखो, कौन सी बैटल है जो 1780 में हुई और यहां से सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू होती है? देखो, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुई हैं।
फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुई थी? 1767 से 68, दूसरी 1780 से 84, तीसरी 1790 से 92, चौथी 1799। ठीक है, तो ये जो दूसरी थी वो 1780 में शुरू हुई, 84 में खत्म हुई। पहली एक ऐसी वॉर थी 1767 से 69 वाली, उसको तो हार गए थे अंग्रेज। ठीक है, मैसूर उसमें जीता था। लेकिन उसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 टू 84, फिर थर्ड 1790 टू 92 और फोर्थ 1799, तीनों में मैसूर हारा, अंग्रेज जीते। ठीक है, तो इसका आंसर है बैटल ऑफ पोलीलूर, सी आपका ऑप्शन है इसमें, जिसमें वो जीत गए थे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ट्रीटी ऑफ सालबाई एंडेड विद विच कॉन्फ्लिक्ट? ट्रीटी ऑफ सालबाई इसमें से किस कॉन्फ्लिक्ट से खत्म हुई थी? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर या थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है सालबाई की संधि। देखो मैं आपको यहां फिर से बता देता हूं, मराठा युद्ध हुए हैं तीन, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में तीन वॉर्स हुई। फर्स्ट 1775 में शुरू हुई, 1782 में खत्म। दूसरी 1803 में शुरू हुई, 1805 में खत्म। तीसरी 1817 में शुरू हुई, 1818 में खत्म। पहली जो वॉर थी ये कोई डिसाइसिव वॉर नहीं थी, इसमें कोई नतीजा भी नहीं निकला। ठीक है, लेकिन फिर भी यहां पर दो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज इसके बीच में हमें देखने को मिलती हैं। एक से लड़ाई शुरू हुई और एक से लड़ाई खत्म। ठीक है, तो ये जो है वो वॉर है एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट आपका आंसर है इसमें। ठीक है, आंसर इज फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ट्रीटी ऑफ सूरत पे शुरू हुई थी, ट्रीटी ऑफ सालबाई पे खत्म। ठीक है, तो यानी कि आंसर क्या आपका, ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है वो 1782 में हुई थी और उस पर ये लड़ाई खत्म हुई, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, नेक्स्ट, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द ट्रीटी ऑफ अलीनगर? अलीनगर की ट्रीटी के समय पर जो है वो बंगाल के नवाब कौन थे? 1757 यहां पे दिया हुआ है आपको साल। तो मीर कासिम, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या अलीवर्दी खान? ठीक है, तो ये यहां पे दिए हैं ऑप्शंस। तो देखो इसका ना आंसर क्या होगा कि एक तो हमें ये पता है कि 1755 में नवाब बन गए थे सिराजुद्दौला। 1755 से ही उन्होंने ऑब्जेक्शन करना शुरू किया था अंग्रेजों के प्रिविलेजेस पर और अंग्रेजों के लिए समस्याएं पैदा करनी शुरू कर दी थी। 1756 में उन्होंने एक बड़ी घटना को अंजाम भी दिया था। उन्होंने जो फोर्ट विलियम्स था उसके ऊपर हमला किया, वहां पर ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई और उसकी वजह से फिर आगे अंग्रेजों और बंगाल के बीच में युद्ध, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ। और सिराजुद्दौला ही उस समय नवाब थे जिस समय पर अलीनगर की ट्रीटी पहले हुई थी। ये जो है ये प्लासी के युद्ध से पहले हुई थी और अंग्रेजों को बेसिकली उनके प्रिविलेजेस कंफर्म किए गए थे इसमें, लेकिन फिर भी उसके बाद सिराजुद्दौला ने ऑब्जेक्शन दोबारा किया और उसकी वजह से फिर बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757, जो एक निर्णायक लड़ाई साबित हुई भारत के कॉन्टेक्स्ट के केस में और जिसकी वजह से भारत के ज्यादातर हिस्सों पर अंग्रेजों का कंट्रोल बनता चला गया। अंग्रेज इकोनॉमिकली इस लड़ाई के बाद इतना स्ट्रांग हुए कि फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। ठीक है, चलो, विच ब्रिटिश जनरल वॉज defeated and killed in first Anglo-Maratha war at Battle of Vadgaon 1779? थॉमस मुनरो, जॉन कार्नैक, विलियम मिडोज या कर्नल ईगर? ठीक है, यहाँ पे ये है आपके सामने ऑप्शन। ठीक है, कि कौन सा ब्रिटिश जनरल फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में, एक वॉर थी 1779 की बैटल ऑफ वडगांव, उसमें हारे, उसमें जो है उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो इसका आंसर है कर्नल ईगर या कर्नल ईगर्टन। आंसर आपका डी है। देखो मैं इसके बारे में बता देता हूं क्या है। लड़ाई शुरू हुई थी 1775 में और आगे चल के इसमें बीच में एक बैटल हुई 1779 में और इसके पीछे ऐसा रीजन था कि मराठाओं के एक पेशवा थे जो राघोबा, जिनको मराठाओं ने ही निष्कासित कर दिया था, उन्हें निकाल दिया था, मराठा पेशवाई उनसे छीन ली गई थी। तब उन्होंने अंग्रेजों से हाथ मिलाया और इसी वजह से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर शुरू हुई, जब एक एक्स मराठा पेशवा ने पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों से मदद मांगी और मराठाओं के इंटरनल डिस्प्यूट में अंग्रेज शामिल हो गए। ठीक है, अंग्रेजों ने उनकी मदद करने की कोशिश की, आगे ये लड़ाई भी लड़ी, बैटल ऑफ बडगांव, एक बैटल ऑफ अडास भी लड़ी थी उन्होंने, लेकिन उससे भी कुछ नतीजा नहीं निकला। ठीक है, चलो, ठीक है, इन विच ईयर डिड ब्रिटिश अनेक्स सिंध आफ्टर डिफीटिंग तालपुरा रूलर्स? ठीक है, सिंध में
तालपुरा रूलर्स, तो इसमें आ जाएगा आपका 1840। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है आपके। किस साल में ब्रिटिश ने सिंध को अनेक्स किया तालपुरा रूलर्स को हरा के? देखो, सिंध के अमीर तालपुरा अमीर कहलाते थे। 1770 में आके बसे थे सिंध में, बलोचिस्तान के रीजन से आके। अंग्रेजों के उनसे कन्फ्लिक्ट वैसे तो कोई नहीं थे, अंग्रेजों ने शुरुआत में उनसे अच्छे रिलेशन बनाए थे, लेकिन जब एक ऐसी सिचुएशन आई कि सिंध ने हेल्प करने से मना कर दिया अंग्रेजों को, जब अंग्रेजों की फौज अफगानिस्तान में लड़ रही थी, उन्हें वापस आने का रास्ता भी नहीं दिया, तब ब्रिटिश ने डिसाइड किया, ब्रिटिश उस समय पे ऑफिशियल्स ने, कि भाई अब सिंध को अनेक्स किया जाए। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ, अंग्रेज फौज जब सिंध ने हेल्प नहीं की तो उसकी वजह से अफगानिस्तान में बुरे तरीके से मारी गई थी, और उसकी वजह से ब्रिटिश को एक हार झेलनी पड़ी, और उसका गुस्सा अंग्रेजों ने ऐसे निकाला कि बाद में 1843 में उन्होंने उसे अनेक्स कर लिया। तो इसका आंसर आपका यही आएगा, 1843। ठीक है, तो 1843 वो साल है जिस साल में चार्ल्स नेपियर नाम के ऑफिसर ने 1843 में सिंध पर कब्जा कर लिया था। ठीक है जी, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Which treaty ended first Anglo-Sikh War in 1846? इनमें से किस संधि ने पहली एंग्लो सिख वॉर को खत्म किया? देखिए, हमें पता है पहली एंग्लो सिख वॉर 1845 से 46 के बीच में हुई, दूसरी एंग्लो सिख वॉर फिर 1848 से 49 के बीच में हुई। पहली एंग्लो सिख वॉर के बाद दो ट्रीटी हुई थी, पहले हुई ट्रीटी ऑफ लाहौर और फिर हुई भैरोवाल। ठीक है, लेकिन पहली सिख वॉर अगर जो इससे पूछा कि खत्म किस पे हुई थी, तो वो हुई थी ट्रीटी ऑफ लाहौर पे। बाद में दोबारा से कुछ डिस्प्यूट्स रह गए थे, उसकी वजह से ट्रीटी ऑफ भैरोवाल भी बाद में हुई। दोनों फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर से जुड़ी हैं, चाहे बी ऑप्शन हो चाहे सी, लेकिन एंडेड पूछे तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ट्रीटी ऑफ लाहौर पे खत्म हुई थी। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आते हैं, और लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। विच मिशनरी वॉज एसोसिएटेड विद द प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी इन गोवा? तो इसमें से कौन से मिशनरी थे जो गोवा में क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, तो फादर गैस्पर सेलेजा, सेंट फ्रांसिस जेवियर, फादर फेरेरा और विलियम कैरी। ठीक है, तो ये लास्ट विलियम कैरी आना था, वैसे ये ऑप्शन नहीं है तो मैं बता देता हूं, लास्ट आंसर इसका है सेंट फ्रांसिस जेवियर। वेरी फेमस सेंट फ्रांसिस जेवियर। आज भी आप जाएंगे, बॉम सिलिका ऑफ बॉम जीसस नाम से एक वहां पर गोवा में, सेंट्रल गोवा के अंदर एक बड़ी इमारत है या एक चर्च है। वो जो चर्च है उसके अंदर एक ग्रेव रखी हुई है सेंट फ्रांसिस जेवियर की। वो माना जाता है कि वो सबसे बड़े ऐसे व्यक्ति थे, जो सबसे बड़े ऐसे मिशनरी थे जिनकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में गोवा में कन्वर्जन देखने को मिला। लोग हिंदुइज्म या दूसरे रिलीजन से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए, मास कन्वर्जन हुआ, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फ्रांसिस जेवियर है। वैसे फादर गैस्पर सेलेजा का भी अच्छा खासा योगदान है, लेकिन जो कोई व्यक्ति नोन है फॉर प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी तो वो फ्रांसिस जेवियर है। ठीक है, तो आंसर इज फ्रांसिस जेवियर। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर आएगा फ्रांसिस जेवियर। और इनकी जो ग्रेव है ना, ये बोलते हैं कि उसको इस तरीके से प्रिजर्व किया गया है कि आज भी अगर आप उसमें एक पिन भी, अगर वो जो ग्रेव में जो बॉडी उनकी है उस पर चुभाई जाती है तो आज भी ब्लड निकलता है, ऐसा बोला जाता है। मैंने नहीं देखा ऑब्वियसली, पर ये बोला जाता है। और इसका आंसर क्या है करेक्ट? सेंट फ्रांसिस जेवियर। चलो, तो आज के 10 सवाल हमारे यहीं खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे आपसे। अगले सेशन में जो टॉपिक रहने वाला है वो है एक्ट्स एंड रेगुलेशंस इनैक्टेड बाय ब्रिटिश बिफोर इंडिपेंडेंस। ये टॉपिक आप प्रिपेयर कर लें। ठीक है जी, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि हमने टेस्ट सीरीज शुरू की है। यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है 9056723751 पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। आप उसको जरूर जो है वो अवेल कर सकते हैं। साथ ही में हमारे पास एमसीक्यू बुक सेट भी है, वो भी अवेल कर सकते हैं। सबके लिए यही कॉन्टैक्ट नंबर है। एक और चीज, हमारा फास्ट ट्रैक प्रीलिम्स रिवीजन बैच भी है जो 11 अगस्त से शुरू हो चुका है। उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। अगर आपने अभी तक उस बैच को नहीं भी ज्वाइन किया तो रिकॉर्डेड पहले वाले आपको मिल जाएंगे और आगे की क्लासेस आप लाइव अटेंड कर सकते हैं। लेकिन इसी नंबर पर जो है आप कांटेक्ट करें, इसके जरिए आप अपने सारे जो भी क्वेरीज हैं वो सुलझा पाएंगे। और जो भी आपको कोर्स ज्वाइन करना है या बुक्स अवेल करनी है या फिर टेस्ट सीरीज अवेल करनी है, वो सब इसी कॉन्टैक्ट नंबर के जरिए आप कर पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय पंजाब।